नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज के डिस्कशन में हम एक स्टॉक जो पहले भी एक डिटेल्ड एनालिसिस में डिस्कस किया था उसे दोबारा एक बार मेंशन करेंगे और एनालाइज थोड़ा सा करेंगे। रीज़न भी कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जो स्टॉक है उसका नाम है स्वैन एनर्जी लिमिटेड और इसने रिसेंटली इनफैक्ट कल इसने कम्प्लीटली जो है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को कम्प्लीटली एक्वायर किया है। जो स्टॉक है इसने एनसीएलटी के थ्रू बिडिंग प्रोसेस में रिलायंस नेवल खरीदा है, परचेज किया है और उसमें 231.4 करोड़ का पेमेंट जो है वो पेंडिंग था। तो वो स्वैन एनर्जी लिमिटेड ने कल कंप्लीट पेमेंट करके इसका जो एक्वायरिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया है। इसकी वजह से कल मार्केट में इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी भी थी। ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स इनिशियली तो 18-19% तक ऊपर गया था, लेकिन क्लोज होते होते 12% की तेजी के साथ 369 पर स्टॉक पे क्लोज हुआ था। इनिशियली जब हमने प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस किया था करीब 11 और 12 सितंबर को, तो जो स्टॉक है वो करीब करीब 279 पे था। एक बार मैंने दिखाते हुए ये 279 पे था और एज ऑफ नाउ टुडे आज 369 पे है। सो डेढ़ महीने में ऑलमोस्ट स्टॉक ने करीब 32% का ग्रोथ इन्वेस्टर्स को दे दिया है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए तो खैर बहुत छोटा रीज़न है। रीज़न भी कि मैं ऐसा इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग विजन लॉन्ग टर्म लेके ही चलता हूँ। 3 साल 4 साल 5 साल और 15% 20% एक डेढ़ दो महीने के रिटर्न्स डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। क्योंकि अगर इस स्टॉक का ही अगर मैं आपको एंटायर पिक्चर दिखाऊँ जस्ट फॉर नॉलेज, तो हमने प्रीवियस उसमें भी वॉच किया था। इनफैक्ट आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा था सितंबर 11 का वीडियो था जिसमें हमने एक कंप्लीट एनालिसिस किया था इस स्टॉक का, स्वैन एनर्जी लिमिटेड का। अगर मैं एक बार वो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जब इनिशियली ये शुरू में 6-7 रुपये का स्टॉक था, देन आफ्टर दैट 50-60 रुपये के रेंज में चलता था, उसके बाद 100-150 पे कंसोलिडेट होता था, आज ये 250-300 पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब बात यह है कि ये जो स्वैन एनर्जी लिमिटेड ने एक्वायर किया, सो बेसिकली पिछले गॉन बाय ईयर में स्वैन एनर्जी लिमिटेड ने दो इम्पोर्टेंट टेक ओवर्स किए हैं। एक इसने एक वेरिटास इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है जो भी वो भी एनसीएलटी में थी, उसको भी स्वैन एनर्जी ने परचेज किया था और उसके भी हालात सुधरते दिख रहे हैं। और पिछले एक साल में देखेंगे तो स्टॉक जो वेरिटास का है वो भी 118 से आज 232 पे है और इट्स नॉट वेरी स्मॉल। 624 करोड़ का मार्केट का कैप का स्टॉक है और करीब करीब एज ऑफ नाउ 2100 का सेल्स करती है एनुअली। सो सिमिलरली जो एडिशन ऑफ रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग है इनके पोर्टफोलियो में, ये इनको कैसे, इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। ये इनका कहना है कि विद दिस एक्विजिशन स्वैन एनर्जी लिमिटेड हैज फॉर्म्ड अप इट्स प्लान टू इमर्ज एज द बिगेस्ट प्राइवेट प्लेयर इन द कमर्शियल एंड नेवल डिफेंस वेसल मैन्युफैक्चरिंग एंड शिप रिपेयरिंग segments. Apart from targeting major contracts from the naval defense sector, the company is also focusing on driving business for commercial vessel manufacturing and for the oil and gas sector. The biggest private player हो रहे हैं कमर्शियल एंड नेवल डिफेंस वेसल मैन्युफैक्चरिंग में। फिर आगे ये बात करते हैं कि द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया विद अ न्यू मैनेजमेंट इन प्लेस इज सेट टू प्ले अ मेजर रोल इन बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस इन द शिप बिल्डिंग सेक्टर इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत पुश। लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया इनके पास होगा, बिगेस्ट प्राइवेट प्लेयर होंगे कमर्शियल एंड नेवल डिफेंस वेसल मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला रीज़न भी कि जब रिलायंस नेवल का सेल्स और प्रोडक्शन जो है रेवेन्यूज में ऐड होंगे तो कंपनी के जो बुक है वो उसके रेवेन्यूज मल्टीफोल्ड बढ़ेंगे और वो कंपनी का वैल्यू और बढ़ाएंगे। तो बेसिकली इस एक्विजिशन के बाद जब मैनेजमेंट इसको क्लीन करके फुली ऑपरेशनल करेगी दोबारा, तो ये वैल्यू एडिशन देना शुरू कर जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर अभी देखें, इनका अभी Q2 रिजल्ट तो नहीं आया था, लेकिन जून तक के अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो दे आर डूइंग फैंटास्टिक। पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने 200% का सेल्स ग्रोथ है स्वैन एनर्जी का, प्लस उनके बुक्स 2 क्वार्टर से प्रॉफिट, उसके पहले लॉसेस में थे, लेकिन इस प्रीवियस 2 क्वार्टर से इनके बुक्स पॉजिटिव टर्न हो गए हैं। तो स्वैन एनर्जी का मैं पिछली बार भी कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है इसका टर्न अराउंड हो चुका है। बुक्स इनके प्रॉफिट में हो गए हैं। दो बड़ी कंपनियां इन्होंने एक्वायर करी हैं, एक तो ये रिलायंस नेवल जो आपका अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी छोटे भाई हैं उनके ग्रुप की कंपनी थी, और मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स और मिस मैनेजमेंट दोनों की वजह से वो बेसिकली कंपनी बढ़िया नहीं कर पाई। अपॉर्चुनिटी बहुत थी, लेकिन मुझे लगता है स्वैन एनर्जी उस कंपनी से एक बढ़िया आउटपुट दे सकती है। जो दूसरी कंपनी इन्होंने ली वेरिटास, उसमें भी इनका टर्न अराउंड कर दिया है, उसको अच्छा रेवेन्यू है उसका। मतलब अगर स्वैन एनर्जी का अकेले का 1400 इस साल 1982 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वेरिटास भी आपको 2200 का
रेवेन्यू है एनुअल। तो बड़ी कंपनी एक्वायर करी उन्होंने। और रिलायंस नेवल भी अच्छे देश में 2200 का सेल था 2014 में, आप देखेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी बुरा समय आ गया, 2500-2200 करोड़ का सेल था। तो मुझे लगता है ये भी सिमिलर साइज की कंपनी हो, एक खड़ा कर देंगे। इनफैक्ट ग्रो करके इसको कहीं और भी ले जाएंगे, काफ़ी आगे ले जाएंगे। व्यूअर्स, इसको मैं फिर से बोलूँगा कि अपनी वॉच लिस्ट में अभी भी रख सकते हैं और इस पर अपना स्टडी करें। तो वॉच लिस्ट में रखने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने इसको रखा हुआ है तो आपसे डिस्कस किया, इसमें कुछ अपडेट आया, फिर से आपसे डिस्कस। आप किसी स्टॉक को फॉलो करेंगे, उस कंपनी को फॉलो करेंगे, तो उसके बारे में हर ग्रोथ, हर गुड एंड एवरी बैड न्यूज़ या एक्शन बाय द मैनेजमेंट या इन दी कंपनी या प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वो आदमी नज़र रखता है। और जब उसे अच्छा लगता है कि भाई ठीक समय आ गया है इस स्टॉक में एंटर होने के लिए, तो वो एंटर हो। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एंड फॉर सच डिस्कशंस आप हमसे जुड़ते रहिए इस चैनल पे, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, सो दैट वी कनेक्ट ऑन सच डिस्कशन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।